नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट कोड क्या है और ये हमारे लिए कब और क्यों ज़रूरी होता है और पर्ल वाइन इंटरनेशनल के यूजर्स के लिए क्यों बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, स्विफ्ट कोड की पूरी जानकारी समझने के लिए और अपने बैंक का स्विफ्ट कोड बहुत ही आसान तरीके से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों चलिए जानते हैं कि स्विफ्ट। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि स्विफ्ट कोड, BIC कोड और ISO 9362 यानी कि ISO 9362 कोड, ये तीनों सेम ही होते हैं, बस नाम अलग अलग है सेम और काम भी एक ही जैसा करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों जैसे हमें अपने अकाउंट से भारत के अंदर ही, अपने हिंदुस्तान के अंदर ही ट्रांजैक्शन करनी होती है, किसी को बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं, मंगाने होते हैं, तो हमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड चाहिए होता है। मतलब हमें हिंदुस्तान के अंदर अगर पैसे लेन देन करनी है, पैसों की लेन देन करनी है, तो हमें IFSC कोड चाहिए। उसी तरीके से जब हमें विदेशों में पैसे भेजने होते हैं या विदेशों से पैसे मंगाने होते हैं या कोई नॉन इंडियन करेंसी किसी बैंक अकाउंट में या अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होती है, तो हमें स्विफ्ट कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना स्विफ्ट कोड के वो ट्रांसफ़र। दोस्तों आपको ये बता दूं कि IFSC कोड और स्विफ्ट कोड बिल्कुल अलग अलग होता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि स्विफ्ट कोड की पूरी फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों स्विफ्ट कोड की पूरी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। दोस्तों चाहे आप किसी रूरल एरिया में रहते हो या किसी अर्बन या मेट्रो सिटी में रहते हो, दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर एक ब्रांच का, आपके हर एक बैंक ब्रांच का स्विफ्ट कोड हो। क्या होता है कि स्विफ्ट कोड जो होता है आपके उस एरिया के, उस डिस्ट्रिक्ट के एक हेड ब्रांच का भी हो सकता है या हर एक ब्रांच का भी हो सकता है। अगर आपकी ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो उस एरिया की जो हेड ब्रांच होता है, आप उससे स्विफ्ट कोड लेके जो है आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। या अगर आप अपने बैंक में, अपनी ब्रांच में संपर्क करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या है। हो सकता है कि कुछ लोग ये नहीं भी समझ पाएं कि स्विफ्ट कोड क्या है, तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि मुझे अपने अकाउंट में बाहर से यानी कि आउट ऑफ इंडिया से पैसे मंगाने हैं या आउट ऑफ इंडिया पैसे भेजने हैं, तो मुझे उसके लिए स्विफ्ट कोड चाहिए। तो फिर वो अपने उस एरिया की हेड ब्रांच से संपर्क करके आपको स्विफ्ट कोड बताते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर एक ब्रांच का स्विफ्ट कोड। दोस्तों स्विफ्ट कोड जो होता है वो 8 से 11 अंकों का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे SBIN BB496 शो हो रहा होगा। तो पहले जो होता है वो बैंक कोड होता है। SBIN जो है आपका बैंक कोड हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शॉर्ट हो गया SBIN। उसके बाद जो IN है वो आपका कंट्री लोकेशन है, कंट्री कोड है IN आपका। उसके बाद जो BB आता है वो आपका लोकेशन कोड है और उसके बाद जो 496 आ रहा है वो आपका ब्रांच कोड है। जो लास्ट की जो डिजिट होती है, जो ब्रांच कोड होती है, वो आप अपने IFSC कोड से मैच करके देख सकते हैं, वो मिलती जुलती होगी आपकी। दोस्तों ये बैंक के हेड ऑफिस को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों आज के टाइम में स्विफ्ट कोड जानना बहुत ही आसान हो गया है। स्विफ्ट कोड जानने के लिए आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, अपनी बैंक की स्टेटमेंट में भी आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपका स्विफ्ट कोड क्या है। आप बैंक की वेबसाइट पे जाके भी अपनी बैंक का जो है ब्रांच का स्विफ्ट कोड जान सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अगर आपको घर बैठे बैठे बहुत ही आसान तरीके से अपनी बैंक की ब्रांच का स्विफ्ट कोड जानना है तो आपको उसके लिए अपने फ़ोन पे गूगल सर्च में जाके IFSC स्विफ्ट कोड्स.com सर्च करना होगा, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। दोस्तों सर्च करने के बाद आपके सामने जो दोस्तों विंडो ओपन हो रही है, ये विंडो ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों स्विफ्ट कोड पे जाएंगे और जब आप स्विफ्ट कोड पे जाएंगे तो देख रहे हैं आप ABCDEFGH करके आ रहा है, तो हमारा जो कंट्री कोड है इंडिया आई पे क्लिक करेंगे। नीचे जाएंगे, कंट्री स्टार्ट विद आई लिखा हुआ आ रहा है, उस पर इंडिया पे क्लिक करेंगे। इंडिया पे क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट बैंक नेम, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ HDFC बैंक, ठीक है। और उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं गुजरात में सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं अहमदाबाद, और उसके बाद ब्रांच नेम अहमदाबाद। उसके बाद दोस्तों आप उसे स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं स्विफ्ट कोड ऑफ HDFC बैंक अहमदाबाद ब्रांच लिखा हुआ आ रहा है SDFC IN BBAHM, और नीचे एक लाइन लिखी हुई आ रही है दोस्तों, ऑल ऑनलाइन ब्रांचेस
डोंट हैव स्विफ्ट कोड फैसिलिटी, लेस देन 1% ब्रांचेस हैव स्विफ्ट कोड। तो दोस्तों जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था कि हर एक ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, सिर्फ कुछ ब्रांचों का ही स्विफ्ट कोड होता है दोस्तों। और चलिए अब हम किसी और बैंक का स्विफ्ट कोड जो है सर्च करके देखते हैं। हम बैक करेंगे, जितने ऑप्शन हमने सर्च करे हैं हमें इस वेबसाइट पे धीरे धीरे करके बैक करना होगा। वापस हम इंडिया के नीचे जो है हमारा बैंक जो है, जहाँ पे हमने बैंक सेलेक्ट किया था वहाँ पे जाएंगे। अब हम कोई और बैंक सेलेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ अब हम सेलेक्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे असम। असम में हम सेलेक्ट करेंगे डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ के नीचे सेलेक्ट ब्रांच नेम में हम जाएंगे दुलियाजान। अब हम स्विफ्ट कोड चेक कर रहे हैं असम के डिब्रूगढ़ के दुलियाजान एरिया का। आप देख पा रहे हैं SBIN BB479 करके स्विफ्ट कोड आ रहा है। और दोस्तों पहले का था SBIN जो हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IN इंडिया, BB आपका ब्रांच और 479 लोकेशन आपके ब्रांच की। और यहाँ भी यही लिखा हुआ आ रहा है ऑल ऑनलाइन ब्रांचेस डोंट हैव स्विफ्ट कोड। तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से जो है अपना बैंक का स्विफ्ट कोड जो है जान सकते हो। दोस्तों स्विफ्ट कोड के इस्तेमाल से आप साफ समुंदर पार भी पैसे भेज सकते हैं, विदेशों पैसा भेज सकते हैं, विदेशों से पैसा मंगा सकते हैं। और दोस्तों पर्ल वाइन इंटरनेशनल के लिए स्विफ्ट कोड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब पर्ल वाइन यूज़र 100+ DP अपने अकाउंट में, अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है पर्ल वाइन से अपने बैंक अकाउंट में, तो एक DP की जो वैल्यू है वो $1 के बराबर होती है, यानी कि 75 रुपये की। तो इसी वजह से उनको जो है स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि DP जो है वो इंटरनेट करेंसी है, इंडियन करेंसी नहीं है। तो उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी स्विफ्ट कोड के बारे में पूरी जानकारी। अगर कुछ और जानकारी आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। दोस्तों चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।